दोस्तों, यह कहानी है ऋषि वत्स कन्या दीपावली, सम्राट प्रहलाद पुत्र विरोचन और ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा की। एक समय की बात है। युवराज विरोचन ऋषि कन्या दीपावली से मिलकर अपने प्रेम का इजहार करते हैं। वह उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वे उसे कहते हैं कि वे उसे राजमहल ले जाकर अपनी रानी बनाना चाहते हैं। ऋषि कन्या दीपावली युवराज की बात सुनकर थोड़ा शर्माती है, खुश होती है, लेकिन कोई जवाब दे पाती इससे पहले ही वहाँ पर ऋषि अंगिरा पुत्र सुधन्वा आते हैं और दीपावली से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। दीपावली ऐसी अवस्था में कोई निर्णय नहीं ले पाती। वह कहती है कि आप दोनों ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। एक महान सम्राट प्रहलाद के पुत्र हैं तो दूसरे महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा। मेरे मन में दोनों के लिए बहुत ही आदर और सम्मान है। ऋषि पुत्र सुधन्वा एक श्रेष्ठ ऋषि है और प्रहलाद पुत्र विरोचन महान सम्राट प्रहलाद के पुत्र हैं और एक महान योद्धा है। ऐसे में दीपावली कहती है कि मेरे लिए कुछ भी निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। विरोचन उनसे तुरंत जवाब देने के लिए कहते हैं। इस पर वो कहती है कि नहीं, इसका निर्णय मेरे पिताजी श्री लेंगे और जो पिताजी निर्णय लेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। इस बात पर विरोचन कहते हैं कि जब तक दीपावली कोई निर्णय नहीं ले पाती या उनके पिताश्री कोई निर्णय नहीं ले पाते, तब तक दीपावली दैत्य गुरु शुक्लाचार्य के आश्रम में रहेगी। और ऐसा कहकर विरोचन दीपावली को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जब वह मना करती है तो वह कहते हैं कि तुम्हें चलना ही होगा। इस पर सुधन्वा दीपावली को कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर दीपावली उसे मना कर देती है। इस तरह विरोचन दीपावली को दैत्य गुरु शुक्लाचार्य के आश्रम में छोड़कर अपने महल चले जाते हैं। उसी रात सम्राट प्रहलाद के पास एक ऋषि संदेश लेकर आते हैं, जिसमें कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने आपको याद किया है। अगले दिन महाराज प्रहलाद सप्त ऋषियों की सभा में जाते हैं, जहाँ सप्त ऋषि उन्हें बताते हैं कि आपके राज्य में एक बहुत ही अप्रिय घटना हुई है। एक कन्या का अपहरण हुआ है। यह सुनकर महाराज प्रहलाद कहते हैं कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। इस पर सप्त ऋषि कहते हैं कि ऋषि वत्स की कन्या दीपावली का अपहरण हुआ है और अपहरण करने वाला कोई और नहीं, आपके पुत्र युवराज विरोचन है। सम्राट प्रहलाद वहीं कहते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, सजा बराबर मिलेगी। और ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्लाचार्य के आश्रम में जाकर दीपावली को वहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और अपने महल में ले जाते हैं। वहाँ दीपावली के पिता ऋषि वत्स आकर महाराज और दीपावली से मिलते हैं। महाराज कहते हैं कि आप उनके पिता हैं, तो निर्णय लेने में आप दीपावली की मदद कीजिए। इस पर ऋषि वत्स कहते हैं कि जैसी स्थिति दीपावली की है, वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उसी तरह मैं भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ।
कि मेरी पुत्री के लिए कौन सही है और कौन गलत। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं और इसी वक्त सम्राट प्रहलाद को ही यह जिम्मेदारी देते हैं कि अब वही निर्णय करें कि ऋषि कन्या दीपावली का पति कौन होगा। वह कहते हैं कि दीपावली को अपनी कन्या समझकर महाराज प्रहलाद यह निर्णय लें। इससे पहले सम्राट प्रहलाद कोई निर्णय लेते, वह कहते हैं कि मुझे ऋषिपुत्र सुधन्वा से मिलकर पहले अनुमति लेनी होगी कि उन्हें निर्णायक के रूप में मैं स्वीकार हूँ या नहीं। यदि उन्हें मेरे द्वारा निर्णय करना मान्य है तो ही मैं यह जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। इस तरह वह जाकर ऋषि अंगिरा और उनके पुत्र सुधन्वा से मिलते हैं। सुधन्वा उन्हें कहते हैं कि मुझे न्यायाधीश के रूप में आपको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। इधर विष्णु लोक में माता लक्ष्मी अपने पुत्र प्रहलाद को इस स्थिति में देखकर काफ़ी चिंतित होती है। वह श्री विष्णु भगवान से कहती है कि आप पुत्र प्रहलाद कैसे निर्णय ले पाएंगे। एक तरफ उनका स्वयं का पुत्र विरोचन और दूसरी तरफ ऋषि पुत्र सुधन्वा है। अब आप ही बताइए कि प्रहलाद किसके पक्ष में निर्णय लेंगे। तब श्री विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को कहते हैं कि एक महान सम्राट की परीक्षा का यह समय है। सम्राट प्रहलाद को सही निर्णय लेकर यह निश्चित करना होगा कि वह प्रजा हित में निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम है। इसके बाद राज दरबार में ऋषि कन्या दीपावली, विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा तीनों को बुलाया जाता है। दैत्य गुरु शुक्लाचार्य, सम्राट प्रहलाद सब मिलकर यह निर्णय लेने के लिए वहां पर बैठे हैं। सम्राट प्रहलाद सभा में अपना निर्णय सुनाते हैं कि उन्होंने दोनों पक्षों का बारीकी से अध्ययन किया है एवं वह इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ऋषि कन्या दीपावली के लिए महाराज युवराज विरोचन नहीं बल्कि ऋषि पुत्र सुधन्वा ही श्रेष्ठ है। इस पर दैत्य ऋषि शुक्लाचार्य आपत्ति लेते हुए कहते हैं कि माना कि ऋषि सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन एक युवराज का जीवन भी किसी तपस्वी से कम नहीं है। इस पर सम्राट प्रहलाद अपने निर्णय के पीछे का कारण बताते हैं। वह कहते हैं कि जब ऋषि कन्या के समक्ष दोनों ने अपना प्रस्ताव रखा तो युवराज ने अपने बल का प्रयोग किया। इस पर दैत्य गुरु शुक्लाचार्य आपत्ति लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोई बल का प्रयोग नहीं किया था। इस पर महाराज कहते हैं कि शारीरिक बल का प्रयोग ही बल का प्रयोग नहीं, उनका युवराज होना और यह दीपावली के समक्ष जाहिर करना एक मानसिक रूप से बल का प्रयोग करना माना जाता है। अगर वहाँ पर ऋषिपुत्र सुधन्वा चाहते तो अपने तपोबल का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं। और यह निर्णय यदि विरोचन के पक्ष में जाता है तो आगे राज परिवार का कोई भी युवराज किसी भी कन्या पर इस तरह से अपहरण कर सकता है। इसीलिए मैंने यह निर्णय दिया है कि ऋषि कन्या दीपावली के लिए सुधन्वा ही श्रेष्ठ वर है। निर्णय सुनने के उपरांत युवराज विरोचन कहते हैं कि उनसे गलती हुई है और वे अभी इसी वक्त युवराज पद का त्याग करते हैं।
उन्हें महाराज प्रहलाद के निर्णय पर कोई संकोच, कोई संदेह नहीं है। उनका निर्णय उन्हें स्वीकार है और वह अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं।